मैं अजय वाजपेयी खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंदर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग फर्टिलाइज़र का काम देखता हूं मैं। और मैं इस कंपनी के साथ में पिछले करीब 38-40 सालों से जुड़ा हुआ हूं। हमने सुपर फॉस्फेट इंडस्ट्री को जो खेतान केमिकल ने चूज़ किया है वो इस एंगल से किया है कि हम किसानों की सेवा और अपने देश की अपने अन्न की उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के अंदर भी हम अपना योगदान दे सकें। जब से हमने सुपर फॉस्फेट का इसमें शुरुआत करी है 1987 से कंपनी ने अपना उत्पादन चालू किया, 1 यूनिट से शुरू करके, जो आज 6 यूनिट्स के ऊपर है हमारा। हम शुरुआत जो हमने करी है वो करीब 80,000 1 लाख टन प्रति वर्ष हम लोग उत्पादन करते थे। आज हमारी कैपेसिटी सब मिला करके करीब 11-11.25 लाख टन की कैपेसिटी है और हम 15-16 स्टेट्स के अंदर अपने काम करते हैं। खेतान ब्रांड बहुत अच्छे तरीके से स्थापित है मार्केट में, किसानों को इसको पूरा विश्वास है। वो इस बात से परिलक्षित होता है कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर हमने शुरुआत करी थी अपनी खेतान की, तो आज पिछले 20 साल 30 साल से हम पहले पायदान के ऊपर किसान ने हमको रखा है। और वो इस बात से परिलक्षित होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सुपर फॉस्फेट का खपत होती है और इस खपत के अंदर करीब 10 से 12 लाख टन सुपर फॉस्फेट साल भर में मध्य प्रदेश में बिकता है। करीब 50 से 52 कंपनियां यहाँ पे मार्केटिंग करती हैं और ये पूरे देश के अंदर ये सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश है जिसमें सुपर फॉस्फेट का सबसे ज़्यादा खपत होती है। हमारी जो मुख्य क्रॉप है जैसे सोयाबीन है और रबी के अंदर हमारे यहाँ पे प्याज है, गन्ना है, गेहूँ है, जो मेन आलू का भी एरिया है, अब धान का भी एरिया बनता चला जा रहा है। हर क्रॉप के अंदर सुपर फॉस्फेट का बहुत अच्छा उपयोग है और उसके कंट्रीब्यूशन से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के अंदर भी हमको बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ़ायदा मिला है। जब शुरुआत हुई थी खेतान केमिकल की, उस वक्त अब हमारे यहाँ पे प्रति हेक्टेयर जो अपने औसत उत्पादन था सोयाबीन जो कि अपने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी क्रॉप है और हम लोग करीब पूरे देश का सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन बाउल ऑफ इंडिया भी अब इसको एक शब्दों में कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और सोयाबीन का उत्पादन हमने जब शुरुआत करी थी 87-88 के अंदर 5-7 क्विंटल का भी एवरेज प्रति हेक्टेयर का हमारा नहीं था, जो अब करीब 17 और बहुत अच्छी कंट्रोल्ड अगर कंडीशंस में काम करें तो 18 और 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के ऊपर भी ले सकते हैं किसान। वैसे यदि अगर देखा जाए तो हम तो जो अपने डेमोन्स्ट्रेशंस डालते हैं, जो कि कंपनी की रेगुलर प्रैक्टिस है किसानों के साथ में, तो हम तो 25 क्विंटल और 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी हमने उसमें हासिल किया है अपने उत्पादन। तो ये क्लियर कट हमारा कंट्रीब्यूशन खेतान केमिकल का मैं बोल सकता हूँ कि हमने किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में, उनकी संपन्नता बढ़ाने के लिए प्रति हेक्टेयर अगर उसको देखा जाए, अब आज की स्थितियों में तो हालांकि अब अभी सोयाबीन का भाव अच्छा नहीं है, बट अगर 6,000 रुपये से भी देखा जाए और प्रति क्विंटल से, और यदि अगर उसको किसान को 20 क्विंटल का अपने उत्पादन मिलता है तो उसको 1,20,000 रुपये के करीब 1 हेक्टेयर से अपने आय होती है। उसमें से अगर हम मान लेंगे करीब 50,000 के करीब उसका खर्चा भी हो जाता है, 60,000 रुपया भी उसका खर्चा हो जाता है, तो उसको 60,000 रुपये प्रति अपने हेक्टेयर की आय होती है, जो कि रीज़नेबल है दूसरे क्रॉप्स की अपेक्षा। तो कहने का मतलब ये है कि खेतान केमिकल ने अपना कंट्रीब्यूशन जो देश के प्रति होना चाहिए, किसान के प्रति होना चाहिए, कटिबद्ध है खेतान केमिकल। और आज अपने उस 10 लाख टन के अंदर 12 लाख टन जो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 25-30 सालों से हम लोग नंबर 1 पे हैं। और वो अगर हमको नंबर 1 पे किसान ने रखा है तो निश्चित रूप से किसान क्वालिटी को अपने चाहते हैं और उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम चूँकि नंबर 1 पे हैं और हमारा ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो हमारा प्राइस जो भी होता है, दूसरी कंपनियां 50 अगर 52 कंपनियां मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं तो कम से कम 40-50 कंपनियां तो ऐसी होंगी जो हमारे से बहुत नीचे भाव रखती, तो ही उनका माल बिक सकता है, अदरवाइज नहीं बिकता है।
उसके बावजूद भी अपने हमारा अगर सेल बहुत अच्छा है और हम नंबर 1 पे हैं, तो इट प्रूव्स कि अपने ना हर जगह पे पैसा ही काम नहीं करता है, क्वालिटी और सर्विस भी काम करती है। रही बात अपने इस इंडस्ट्री के आगे की, अगर मैं देखूं तो स्कोप एसएसपी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, हमारे यहाँ पे उत्पादन लेने के लिए उसको 16 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें से 8-9 तत्व ऐसे होते हैं जिसको कि आपको किसान अगर उसको सही तरीके से अपने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के द्वारा, कृषि कार्यालय हैं या कृषि विभाग के कर्मचारी लोग हैं, उनकी सलाह के द्वारा यदि अगर वो काम करते हैं तो वो सही रूप से बहुत अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। और जो बात मैं सोयाबीन की कर रहा था कि हमको 20 क्विंटल 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी उत्पादन मिलता है, जबकि कुछ ऐसे ही किसान ऐसे भी होंगे जिनको 10-12 क्विंटल के अंदर ही वो लोग अपने ले पा रहे हैं, बिकॉज वो लोग प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हर एक क्रॉप के लिए, जैसा मैंने आपको बोला कि 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें 8-9 तत्व इम्पॉर्टेंट हैं। और उन 8-9 तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, बोरोन, ये सल्फर, कैल्शियम, ये सब आवश्यक तत्व हैं जो कि विभिन्न खाद के द्वारा फसलों में या जमीन के द्वारा अपने फसलों को दिए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो यूरिया के द्वारा दिया जाता है, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस अपने कुछ किसान अपने डीएपी के माध्यम से देते हैं, 20-20-0 के माध्यम से देते हैं, कुछ अपने एसएसपी के माध्यम से देते हैं, क्योंकि ज़मीन तो हमारे पास में सीमित है। अब यदि अगर हमको इसी ज़मीन से हम अगर इसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, जो कि हर आदमी का सोच बनता है और बनना चाहिए कि हम कैसे इस अपने ना खेती को प्रॉफिटेबल बनाएं। कि 20 साल पहले तक स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी पिछले 20 सालों में हर साल मैं देखते जाता हूं कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल हो रही हैं किसान के लिए और खेती के लिए, यदि अगर वो सही तरीके से उसका फ़ायदा लेना चाहता है। बिकॉज हर सरकार के द्वारा आपको विशेष इस तरफ ध्यान दिया जाता है कृषि की तरफ, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ पे 50 से 60% पॉपुलेशन जो है वो किसान के ऊपर और कृषि के ऊपर निर्भर करती है। और यही हमारी सबसे बड़ी वर्टिबल कॉलम है, देश की ताकत यही है कि हम कृषि के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे रिसेशन का और दूसरी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कुछ 20 सालों से हम ये अनुभव करते आ रहे हैं, खेती और किसानी के अंदर किसान को 2 पैसे अब मिलने लग गए अगर वो सही तरीके से काम करे। और उसी दिशा में अगला स्टेप ये है कि यदि अगर वो अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को अगर कंट्रोल करेगा, ज़मीन नहीं बढ़ा सकते आप, बाकी चीज़ें नहीं वो कर सकते, लेकिन आप अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो खेती में आपकी लागत है, उस लागत को अगर आप सही तरीके से कम कर सकते हो तो उसका निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे ये स्थिति आती है कि जैसे अब किसान को एनपीके डालना है खेत के अंदर, मतलब कोई भी उसने फसल ली, फॉर एग्जांपल उसने सोयाबीन की फसल ली, तो 80-20 का उसका रिकमेंडेशन है कि 20 किलो उसको नाइट्रोजन देना है, 80 किलो उसको फास्फोरस देना है और 20 किलो उसको पोटाश देना है। एनपीके रिकमेंडेशन कृषि विभाग की तरफ से है कि भाई अपने मध्य प्रदेश में अगर सोयाबीन की खेती करना है किसान को, और 1 एकड़ में 1 हेक्टेयर में उसको 20 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश देना है। अब किसान को ये देखना है कि वो ये नाइट्रोजन जो उसको 20 किलो देना है प्रति हेक्टेयर के अंदर, वो कौन से प्रोडक्ट के द्वारा देवे वो, जिससे उसको कम से कम भाव में, कम से कम लागत में वो मिल सके। फास्फोरस उसको 80 किलो देना 1 हेक्टेयर के अंदर सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन की क्रॉप में, तो उसको वो फास्फोरस किस में सस्ता मिलेगा? उसको 20-20-0 में सस्ता मिलेगा, उसको डीएपी में सस्ता मिलेगा या एसएसपी में सस्ता मिलेगा। अब यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि डीएपी के माध्यम से अगर किसान अपने सोयाबीन के अंदर उसका अपने फास्फोरस का एप्लीकेशन करेगा या फॉस्फेट का एप्लीकेशन करेगा, तो उसको करीब 46 रुपये 47 रुपये प्रति किलो, 50 रुपये प्रति किलो फॉस्फेट पड़ेगा। जबकि अगर उसी जगह पे वो सुपर फॉस्फेट के द्वारा यदि अगर उसका फॉस्फेट का एप्लीकेशन उसमें करता है, वो उसको अपने 30 रुपये किलो मिलेगा। मतलब ये हो गया कि कम से कम 25 से 30 रुपये किलो वो एक्स्ट्रा देता है यदि अगर डीएपी के द्वारा फॉस्फेट वो उसमें देगा। अब अगर वो इसको और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ करके देखा जाए तो प्रति बोरी जो डीएपी की आज डीएपी की बोरी किसान को करीब 1350 रुपये में मिल रही है। उस 1350 रुपये की बोरी के अंदर किसान को जो डीएपी की बोरी मिल रही है उसके अंदर उसको 9 किलो अपने यूरिया मिलता है और बाकी 23 किलो उसको फॉस्फोरस मिलता है। अब 23 किलो
फॉस्फेट यदि अगर उसको 50 रुपए किलो से मिला और वही 23 किलो यदि अगर उसको 30 रुपए किलो से मिला, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक डीएपी की बोरी के ऊपर ही किसान करीब 700-800 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, जो कि वो अगर सही तरीके से सोच विचार करके काम करे तो वो बचा सकता है। क्योंकि सोयाबीन के अंदर पहली बात तो ये कि डीएपी की आवश्यकता नहीं है, डीएपी इज नॉट रिकमेंडेड। सोयाबीन के अंदर एसएसपी ही अपने डाला जाता है। बट जो हमारे देखने में आता है, जो हमने मार्केट से ऑब्जर्व किया है, किसान जानते न जानते हुए भी अपने सोयाबीन में डीएपी का उपयोग करते हैं। जहां उनको नहीं करना है, इवन डीएपी का जहां उपयोग कर रहे हैं गेहूं में या दूसरी उसमें भी यदि अगर वो अपने एसएसपी का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लागत कम होगी और उनको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा मिलेगा। हमारी कंपनी की शुरू से ये पॉलिसी है और हम करीब 2500 से 3000 डिमॉन्स्ट्रेशंस, जो हमारी सारी 14, 15, 16 स्टेट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें डेमोन्स्ट्रेशंस हम डालते हैं, जो भी प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है उनकी, और हमारा अलग से एक अपने डेमोन्स्ट्रेशन का प्लॉट, उनको कंपैरिजन दिखाते हैं। तो वो फ़र्क ऐसा आता है कि भाई डीएपी कॉम्प्लेक्स के द्वारा यदि अगर उसने उत्पादन लिया है तो उसका लेवल यहाँ पे है, लेकिन एसएसपी और स्टेट फर्टिलाइजर के साथ में उसने लिया है तो उसको उत्पादन यहाँ पे, उसमें यहाँ पे सबसे बड़ा रोल ये आता है कि सुपर फॉस्फेट के अंदर 16% P2O5 तो मिलता ही है फॉस्फेट उसको, उसके साथ में उसको सल्फर मिल जाता है, 11% करीब सल्फर होता है उसमें। सुपर फॉस्फेट के अंदर ही करीब 21% अपने उसको कैल्शियम मिल जाता है, प्लस उसको बोरोन मिलता है, उसको जिंक मिलता है, उसको मॉलिब्डेनम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, बहुत सारे अपने तत्व उसको सुपर फॉस्फेट के द्वारा मिल जाते हैं। एक बात, दूसरी बात, अपने ना किसान ने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया होगा या कर सकते हैं वो, कि एसएसपी की एप्लीकेशन के टाइम पे जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, अपने पाउडर सुपर फॉस्फेट जो फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं किसान, तो वो ब्रॉडकास्टिंग कर देता है अपने खेत के अंदर उसकी सुपर की, और ब्रॉडकास्टिंग मतलब उड़ा देता है उसको, और उसके 8 या 10 दिन बाद अपने ना वो सोइंग करते हैं। तो यदि अगर वो उड़ा देते हैं और उसके 8-10 दिन बाद जब वो सोइंग करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि यदि जो उसकी सॉइल की लेयर है वो करीब 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर आ जाती है सॉइल की लेयर। अब यहाँ ये आपको समझो आप इस बात को कि वो पोरोसिटी को एसएसपी की वजह से उसकी अपने सॉइल की पोरोसिटी बढ़ जाती है, और उस पोरोसिटी बढ़ने की वजह से यदि अगर वो सीड जब उसमें सोइंग करता है किसान, तो सीड को जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छा अपने वो मिल जाता है स्थान, और उसकी जो रूट्स हैं उनको अंदर जाने के लिए बहुत मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा कम मेहनत करना पड़ती है। रूट्स अच्छे से अंदर जाती हैं, उसकी रूट्स अच्छी जाती हैं तो उनको पौधे को पोषण अच्छा मिलता है। पौधे को अगर पोषण अच्छा मिलेगा तो वो पौधा अच्छा होगा, उसका फ्रूटिंग अच्छा होगा, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि अपने एसएसपी का यदि अगर वो उपयोग करते हैं तो प्याज हो, आलू हो, इसमें रिकमेंडेड भी है, और दे कैन सी द डिफरेंस फॉर देयर सेल्फ। मतलब खुद वो स्वयं देख सकते हैं कि भाई डीएपी कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो हमने लिया और एसएसपी के द्वारा लिया तो उसमें कितना फ़र्क है। सरकार का सहयोग तो इंडस्ट्री को शुरू से है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा और कृषि प्रधान पॉलिसीज है, लेकिन जितना सहयोग पहले मिलता था उससे ज़्यादा सहयोग अब कृषि को देखते हुए और सरकार की तरफ से अब हमको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर तवज्जो आया है एसएसपी इंडस्ट्री के ऊपर, बिकॉज ऑफ इट्स अपने मेरिट्स की इसके अंदर बहुत सारे तत्व हैं। तो अब पिछले 10, 12, 15 सालों से हम लोगों को इसका फ़ायदा अपने मिलना शुरू हुआ है, किसानों को उसका फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है, और इंडस्ट्री जो पहले बहुत लिमिटेड एरिया तक ही अपने आप को सीमित रखे हुए थी, वहाँ से बढ़ रही है। इनफैक्ट सरकार भी इस चीज़ को अपने समझती है कि आज डीएपी का हमारे यहाँ पे करीब 110 लाख टन का मोटा खपत है भारतवर्ष के अंदर, जिसमें से 70 से 80 लाख टन हम बाहर से लेकर के आते हैं, और डीएपी के ऊपर सब्सिडी सरकार की करीब 30,000, 40,000, 50,000 रुपये प्रति टन की होती है। मतलब करीब 2 से 2,500 रुपये बोरी, 50 किलो की बोरी पे 2 से 2,500 रुपये की सब्सिडी डीएपी के ऊपर होती है। यदि अगर हमको उसको भी रिड्यूस करना है, क्योंकि वो हमारा एक्सचेकर का पैसा अपना जा रहा है, सरकार का पैसा, हमारा आपका टैक्स का पैसा जा रहा है उसमें, तो उसको भी कम करना चाहती है सरकार। प्लस एसएसपी के अंदर चूंकि दूसरे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसको क्रॉप को मिल जाते हैं, तो किसान अलग से लेकर के सल्फर या अलग से लेकर के कैल्शियम वो नहीं डाल पाता है, या नहीं उनकी समझ में आती है ये बात। इन जनरल बहुत सारे लोग करते भी होंगे, पर
एसएसपी के अंदर इनहेरेंट ये सारे तत्व हैं, तो वो उसको खेती के अंदर और उत्पादन में उसका फायदा मिलता है। और इसीलिए कंपेयर टू अदर कॉम्प्लेक्सेस और डीएपी, एसएसपी के रिजल्ट्स किसी भी क्रॉप के अंदर बहुत अच्छे आते हैं। सरकार ने इसके ऊपर तवज्जो देना शुरू किया है। तो पिछले 10 सालों में, ये कहना चाहिए 15 सालों में अपन बोल सकते हैं कि ये डबल हो गई है क्वांटिटी। जो 1955 से हालांकि सुपर फॉस्फेट चल रहा है, लेकिन 1990, 91, 92, 93, 94 तक अपने यहाँ पे ये 25-30 लाख टन के आसपास ही चल रहा था। अब 50 लाख को क्रॉस किया है अपने पिछले 10, 12, 15 सालों में। जो सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया और देना भी चाहिए, बिकॉज किसान की लागत इसके द्वारा अगर कम होती है। और अब तो सरकार की ये मंशा है कि जो 110 लाख टन डीएपी अपने यहाँ पे लगता है भारतवर्ष के अंदर साल भर में, उसमें जो इंपोर्टेड क्वांटिटी आ रही है करीब 60 से 70 लाख टन की, उस क्वांटिटी को ग्रेजुअली धीरे धीरे करके एसएसपी के ऊपर शिफ्ट किया जाए। हर साल सरकार का जो टारगेट है मोटा मोटा, वो 5 से 7% डीएपी की क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है जो एसएसपी के ऊपर आ जाए। तो यदि अगर 5 से 7% अपने 6 पंजे चीज करीब आपने ना इतना जो डीएपी वो कम करेंगे 5%, उसका 3 गुना हमको एसएसपी यहाँ पे अवेलेबल होगा या करना होगा कंपेंसेट करने के लिए। क्योंकि डीएपी के अंदर आपका 48% होता है P2O5 और सुपर फॉस्फेट के अंदर 16% होता है। तो जितना उसका 5% होगा तो 15% यहाँ पे हमारा एसएसपी का वो बढ़ना चाहिए। हमारा सरकार का इनहेरेंट टारगेट भी वैसे ये है कि आने वाले 10 सालों में जो आज 52 लाख टन का साल भर का कंजम्पशन है, वो 2 करोड़ टन के ऊपर जाए 10 साल में, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है जिस हिसाब से सरकार की पॉलिसी और सपोर्ट है। और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका फायदा होगा। खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपनी जो जर्नी शुरू करी है 1987 से शुरू करी है, और पहले दिन से प्रमोटर्स और कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो इतनी ईमानदारी से अपना काम करते रहे हैं। और उनकी मंशा ये है कि हम देश के लिए, किसान के लिए कुछ कर सकें। अभी तक उसमें हम लोग सफल हुए हैं और आगे भी यही अपने एम के साथ में आगे हम बढ़ना चाहेंगे।